नई सुबह, नया दिन और नई शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, कल हमारा चेस्ट और हमने किया बाइसेप्स, बहुत ही इंटेंस वर्कआउट अपना रहा। और चेस्ट जो है ना, अभी भी इतना ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि अभी भी पम्प्ड होगी बिल्कुल। और वैसे ही बाइसेप्स भी मतलब बिल्कुल बढ़िया सॉलिड, मजा आ रहा है कि नहीं। देखो, जब आपका वर्कआउट सही हो, आपकी डाइट सही हो, आपकी स्लीप ठीक हो, आपका न्यूट्रिशन जो भी आपको जरूरत है वो आपको टाइम पे मिलते रहे, आप उसको लेते रहे, तो आप यकीन मानिए ना, आप बिल्कुल अपने आप को ना एक सुपरमैन की तरफ फील करते हो। मतलब आपके अंदर वो एनर्जी रहती है। आप कहीं भी जब एंटर करते हैं ना, कॉन्फिडेंस रहता है। जिनके अंदर ज्यादा पता है कि आज तो भाई कल से बेहतर ही होगा, है ना। तो ये जो कॉन्फिडेंस, ये जो एनर्जी है ना, यही हमारा असली ग्रोथ का कारण है। ग्रोथ का कारण सिर्फ ये नहीं है कि हम वर्कआउट कर रहे हैं या हम डाइट ले रहे हैं। ये ओवरऑल सारी चीजें जो हम करते हैं, उसके बाद जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं भाई, कल जो था ना उससे आज बेहतर करेंगे, तो ये चीज होती है। और जब भी ऐसा हो तो, क्योंकि देखो, जब आप लॉन्ग टर्म में वर्कआउट करोगे ना, तो क्या होगा, बॉडी में वेयर एंड टेयर होना बहुत आसान बात है, बहुत मामूली सी बात है, क्योंकि हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, है ना। दूसरी चीज है कि हम बहुत ज्यादा सप्लीमेंटेशन की ओर भी जाते नहीं, बहुत माइनर, बहुत बेसिक सप्लीमेंट्स की ओर जाते हैं हम। और खासकर मैक्रोस की ओर नहीं जाते, हम माइक्रोस की ओर जाते हैं। सप्लीमेंटेशन के मैक्रोस हम अब कोशिश करते हैं अपने खाने से ही पूरा करते हैं। अभी तक मैंने आज तक एक बार भी मैंने वे प्रोटीन की किसी चीज की बात नहीं करी, क्योंकि मैं अभी फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है और मैं खाने से ही अपना प्रोटीन का इंटेक पूरा करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जब लगेगा मुझे तो मैं जरूर यूज करूंगा, तो आपको भी शेयर करूंगा मैं। तो चलिए, आज जो है अपना, देखिए, बड़ा अपना बेसिक योगा तो अपना हो चुका है। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जब आप, उसका रीजन भी है सूर्य नमस्कार करने का, क्योंकि आज हमारा है बैक और ट्राइसेप्स, और खासकर क्योंकि बैक है और आज हमारा बैक बहुत इंटेंस वर्कआउट रहने वाला है, क्योंकि टी टी बार है, रोइंग है, बेंट ओवर है, तो ये सारी चीजें। और ये सब चीजें ना, हमारा लोअर बैक जो है वो स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। और हमारा जो लोअर पार्ट अगर स्ट्रांग रहेगा, तो आप समझिए कि बॉडी का बैलेंस बेहतर रहेगा और आप बेहतर वर्कआउट कर पाओगे, आप वजन बेहतर उठा पाओगे। तो इसलिए जो है सूर्य नमस्कार जो है ना, बहुत बढ़िया काम करता है इस चीज में। मतलब आप कुछ करे ना करे, अगर सिर्फ सूर्य नमस्कार ही कर लें, मतलब कि रोज के कम से कम 7 से 8 बार सूर्य नमस्कार कर लें आप कंटिन्यूटी के अंदर, बस हो गया काम। चलिए शुरू करते हैं। योगा इज डन दोस्तों। अभी समय है अपना पहली मील का। और यार, आजकल ना थोड़ा लेट हो जा रहा है यार अपनी पहली मील खाने में। ये थोड़ा मसला जो है सॉल्व करना बहुत जरूरी है। उसका रीजन है कि मुझे ना एक मील और बढ़ानी है अपनी। वो तभी हो पाएगा जब मैं अपनी पहली मील जल्दी खाऊंगा। पहली मील ही अगर लेट हो जाएगा तो फिर यार एक मील तो कैसे ही बढ़ेगी, है कि नहीं। तो करना है। और दूसरा क्या है ना, आज जो है हम खाएंगे चीला, और चीले के साथ है आलू। क्योंकि हम बल्किंग फेज पे हैं,
वेट गेन कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए जो है आलू चलता है एक अच्छा, मतलब एक बहुत ही सस्ता और एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं, एक फूड है या एक सब्जी है जो आप अपनी डाइट में उसको ऐड कर सकते हो और इसका बहुत फायदा है। प्री वर्कआउट में भी यूज कर सकते हो आप इसको, जैसे प्री वर्कआउट मील आप लेते हो तो आलू के साथ थोड़ा दही डाल के खा सकते हो। बॉयल आलू हो उसको मैश करके दही डाल के आप उसको खा लो। बस हमेशा याद रखना कि दही जब भी आप खाएं तो उसमें नमक ना डालें, क्योंकि दही इज बैक्टीरिया, और अगर आप बैक्टीरिया में सोडियम डालेंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया सारे मर जाएंगे ना, तो फिर वो वेस्ट, वो कुछ है नहीं, फिर कूड़ा खा रहे हैं। आप शुगर ऐड कर सकते हो पर कभी भी नमक, मसाला, इस तरह की चीजें, चाट मसाला, इस तरह की चीजें कभी भी दही में ऐड नहीं करना चाहिए। तो इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। ये छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो लोगों को पता होना चाहिए। प्रॉब्लम यही होती है कि लोगों को पता नहीं होता है, अवेयरनेस का इश्यू होता है, इसी वजह से फिर वो फायदा नहीं उठा पाते हैं जो उनको फायदा मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए मील लेते हैं अपनी और फिर मिलते हैं आपको। शाम का वक्त है दोस्तों, जिम में आ चुके हैं और आज है हमारा बैक एंड ट्राइसेप्स। तो सबसे पहले हम करेंगे अपनी फेवरेट बैक का वर्कआउट जिसे हम बोलते हैं टी बार। और टी बार करने में जो मज़ा आता है ना, जो वॉल्यूम इसमें खींचता है ना, ओहो अलग ही लेवल का है भाई। उसके बाद फिर हमारा रोइंग, और रोइंग जो है हमने 4 सेट्स यहाँ पे किए। और मैं बहुत हैवी वेट पे तो नहीं गया लेकिन ठीक ठाक मॉडरेट वेट से थोड़ा ऊपर मैं लेके गया इसको, क्योंकि मेरा थोड़ा एल्बो में पेन कर रहा था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हैवी जाके भी कोई फ़ायदा था नहीं। और ज़्यादा रिपीटेशंस पे फोकस नहीं किया मैंने, ज़्यादा फोकस मेरा इंगेजमेंट में ही था कि मसल पे प्रॉपर इंगेजमेंट आना चाहिए। भले 7-8 रिपीटेशंस भी पड़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें करीब 70 से 80 किलो के बीच में मैक्सिमम वेट पे गया हूँ इसमें मैं। लेकिन जो मसल का जो इंगेजमेंट है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। और जितना बेहतर वो इंगेजमेंट होगा ना, उतना बेहतर आपका जो पूरा लैट्स है ना पीछे से वो खिंच के आएगा। और वो जैसे खिंच के आएगा ना, ओ हो, मतलब आपका दिल खुश हो जाता है भाई। ये एक ऐसा दर्द है जिस दर्द को लेने में मज़ा आता है। तो उसके बाद फिर हमने किया यहाँ पे रोइंग। और दरअसल मैं पहले टी बार का प्लान था मेरा, लेकिन फिर मैंने कहा क्योंकि हम हफ्ते में 2 बार करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जो है हम रोइंग, हम बेंट ओवर रो कर लेंगे। आज हम रोइंग करते हैं क्योंकि रोइंग भी मुझे, मेरा जो मिडल बैक है ना, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा इंगेजमेंट देता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया अपने वर्कआउट में। तो हमने एक मशीन का जो हम अपने अपर बैक के लिए करते या मिडिल बैक के लिए करते थे, वो हमने मशीन से रोइंग करना शुरू कर दिया। और फिर हमारा फाइनल क्लोज ग्रिप हमने यहाँ पे लैट पुल डाउन किया यहाँ पे, और एक अच्छा इंगेजमेंट मुझे यहाँ पे मिला। ट्राइसेप्स की मैंने सिर्फ एक एक्सरसाइज करी यहाँ पे, ट्राइसेप्स पुश डाउन 5 सेट्स मैंने इसके लगाए। और आखिरी का जो 5वां सेट था वो मैंने यहाँ पे ड्रॉप सेट लगाया है। मतलब इतना खतरनाक बर्न मुझे मिला है ना, मतलब दिल खुश हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जब से मैं ये पॉज करने लग गया हूँ तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा ट्राइसेप्स में इंगेजमेंट मुझे मिलता है। और मतलब वो दिखता है कि भाई हाँ, कि हमने वो बहुत इफ़ेक्टिव लोड उठाया है, इफ़ेक्टिव वर्कआउट हमारा हुआ है। वरना सिर्फ आप जाओ और रेपिटेशंस मारो और आ जाओ तो उसमें उतना मज़ा नहीं है। इफ़ेक्टिव वर्कआउट होना, इफ़ेक्टिव लोड आप उठाएंगे, वो करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी से आप ग्रो कर सकते हो और दूसरा कोई तरीका है नहीं कि आप कैसे आपको ग्रो करना है। तो यहाँ पे ड्रॉप सेट किया मैंने यहाँ पे, और थोड़ा हैवी रखा था मैंने, फिर हैवी से लो में गया। और आखिरी का जो है ना, वो मैंने टोटल आइसोलेट करने की कोशिश करी यहाँ पे। मतलब
पूरा जो मेरा लैटरल हेड है वहाँ पे बहुत गजब का बर्न यहाँ पे आ गया मेरे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और मिलते हैं कल आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए। बाय बाय।